हमने देखा था पाठ 19वां बोध। अब उसके हम देखेंगे शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो व्यतीत, व्यतीत यानी बिताना। सियाहिनवीस मतलब आज्ञा लिखने वाला, आज्ञा लिखने वाला जो वहाँ पे होता है उसको बोलते हैं। उतावल यानी जल्दबाजी। फर्क यानी अंतर। गौरव का मतलब है महत्व। सजल नेत्र, आंसू भरी आंखें। ढाढ़स यानी हिम्मत। इस प्रकार के आपको शब्दार्थ दिए गए। शब्दार्थों को याद 2-4 बार पढ़ो तो याद हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न दिया आपको, पंडित जी अपने भाग्य को क्यों कोसते थे? उनका वेतन कम था, पड़ोसी ठाट बाट से रहते थे, खर्चे पूरे नहीं होते थे, आपस में झगड़ा रहता था। तो क्या आएगा इसमें से? पहला, उनका वेतन कम था। ठीक है, दूसरा दिया है, मुंशी बैजनाथ का इलाज कैसे हुआ? उधार लेकर, सामान धरोहर रखकर, डॉक्टर की मिन्नत कर कर, मुंशाइन के गहने बेचकर। क्या हुआ था? मुंशाइन के गहने बेचकर। कृपाशंकर कौन था? पंडित जी का शिष्य, पंडित जी का दूर का संबंधी, दरोगा जी का सिपाही, मुंशी जी का मुवक्किल। कौन था? पंडित जी का शिष्य। आया समझ में? ये हो गया तुम्हारा पहला प्रश्न, सही विकल्प। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न, लघु उत्तर प्रश्न। पंडित जी सदैव अपने भाग्य को क्यों कोसते थे? पहला ही प्रश्न दिया है, तो क्या लिखेंगे हम आप वहाँ पर? क्योंकि तनख्वाह कम होने के कारण, है ना, उनका वेतन कम था। ये भी लिख सकते हैं आप, उनका वेतन कम था। पहले ही प्रश्न में पहला प्रश्न ऑप्शन दिया है, ये इसका उत्तर आएगा। क्योंकि पंडित जी का वेतन कम था, इसलिए सदैव अपने भाग्य को कोसते रहते थे। पंडित जी अयोध्या जाने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्यों नहीं थे तैयार? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था, इसलिए जाने को वो तैयार नहीं थे। ठीक है, पंडित जी पड़ोसियों का ठाट बाट देखकर क्यों कुढ़ते रहते थे? क्यों कुढ़ते थे? उनको ऐसा लगता था कि ये लोगों के पास में वेतन ज़्यादा है और पंडित जी के पास में वेतन कम था। वेतन उनका ज़्यादा होने की वजह से उनकी ज़िंदगी चैन और सुख से हो रही थी, इसलिए वो कुढ़ते थे। ठीक है, समझ में आया? फिर से देखो, पंडित जी पड़ोसियों का ठाट बाट देखकर क्यों कुढ़ते थे? क्योंकि उनका वेतन पंडित जी के वेतन से अधिक था और उनकी ज़िंदगी में चैन और सुख में बीत रही थी, इसलिए वो कुढ़ते थे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। पंडित चंद्रधर ने अफसरों को प्रार्थना पत्र क्यों लिखा? क्यों लिखा था उन्होंने? उनको क्या होना थी वहाँ से उनको ये नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी में जाना था। क्योंकि पंडित जी के द्वारा कभी कभी अपने पड़ोसियों द्वारा किए जा रहे अपमान को जहर समझकर पीना पड़ता था, और इन सब से निकलने के लिए पंडित जी ने अफसरों को प्रार्थना पत्र लिखा। बार बार उनको लगता था कि मुझे नीचे देखना पड़ता है, क्योंकि मेरा पगार कम है, मेरी को लोग ताने कसते, इसलिए उनको अपमान लगता था, इसलिए उन्होंने प्रार्थना पत्र अफसरों को लिखा था। समझ में आया? अब 5वां प्रश्न दिया है, सब लोग आधे रास्ते में रेलगाड़ी से क्यों उतर गए? क्योंकि बैजनाथ जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण सब लोगों को आधे रास्ते ही रेलगाड़ी में से उतरना पड़ा या उतर गए। आ गया ध्यान में? तो आज मैंने आपको 2 प्रश्न समझा दिए हैं। अब दीर्घ प्रश्न और चौथा प्रश्न हम अगले पीरियड में और देखेंगे। इस तरह से आपको इतने प्रश्न आपके नोटबुक में लिखना है। देखो फिर से एक बार, शब्दार्थ समझाए, शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ को आपको पढ़ के लिखना है। उसके बाद में सही विकल्प में के 4 विकल्प दिए, उसमें से जो आंसर सही उतना लिखा तो भी चलेगा, उतना लिखो। उसके बाद में लघु उत्तर में से पहला प्रश्न आपको दिया है, तो पहले प्रश्न का उत्तर सही विकल्प में पहले इसमें आ गया है। दूसरा, पंडित जी क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं थे, इसलिए नहीं जाते थे। और पंडित जी पड़ोसियों का ठाट बाट देकर क्यों कुढ़ते थे? क्योंकि उनको वहाँ से जाते आते अपमान सहन करना पड़ता था, इसलिए। और अफसर को प्रार्थना पत्र क्यों लिखा था उन्होंने? नहीं, पड़ोसी क्योंकि उनका रहन सहन और सब चैन सुख में था, इसलिए कुढ़ते थे। और अफसर को पत्र क्यों लिखा? क्योंकि उनको वहाँ से जाते आते अपमान सहन करना पड़ता था, इसलिए। और सब लोग आधे रास्ते रेलगाड़ी से क्यों उतर गए? क्योंकि किसकी तबीयत खराब हो गई थी? मुंशी जी की, इसलिए सबको वहाँ पर उतरना पड़ा। इस प्रकार के 5 प्रश्न और ऊपर के 4 प्रश्न आपको आपके नोटबुक में लिखना है। और लिखने के बाद में अगला प्रश्न जो भी यदि आता है आपको दीर्घ उत्तर प्रश्न, तो लिखो, नहीं तो मैं आपको पूरा समझा कर देती हूँ। ठीक है, आया समझ में?
तो आज हमारा ये पार्ट पूरा हो गया। अब इसके बाद में हमारी लास्ट वाली एक ही कविता रही, जालियनवाला बाग, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ और अपने पास में भी समय है तो इतने दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो पढ़ते समय या नहीं समझाऊंगा तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है।